तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट की एक नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं शुभम शास्त्री जी, जिनकी रील तो आपने एक देखी होगी जिसमें वो शिव जी को प्रणाम कर रहे, बहुत वायरल हुई है। तो वो वेलकम टू द पॉडकास्ट शुभम जी। जी। पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए हमारे जनता को। हर हर महादेव, हर जय हर सीताराम। महादेव। तो देखिए, वैसे तो ज्यादातर लोग परिचित हैं ही, लेकिन मेरा नाम पंडित शुभम शास्त्री है। हाँ जी। और मैं एक आज के समय में, वर्तमान समय में केवल सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही कार्यरत हूँ सोशल मीडिया, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और मेरे से जुड़े जितने लोग हैं, जिन्होंने मुझे इतना प्रेम दिया है, जो मुझे मेरी रील्स को देखते हैं, पसंद करते हैं, वायरल करते हैं मुझे, तो सभी परिचित है। लेकिन मेरी जो वास्तविक पहचान ये है कि मैं शिव जी से बहुत प्रेम करता हूँ, और यही मेरी जो एक वास्तविक पहचान है, यही है। और मैं केवल एक सनातनी। वैसे यदि मैं अपने वर्ण के बारे में बताऊं तो मैं एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखता हूँ, लेकिन वो मेरा एक वर्ण है। लेकिन मैं पहले एक जीव हूँ। मेरी जो आत्मा है उसका कोई, ना तो कहूं मैं कि कोई उसका वर्ण है, कोई उसकी कास्ट नहीं, कोई कैटेगरी नहीं है। वो केवल एक आत्मा है, और वो आत्मा मैं अपने ईश्वर भगवान शिव जी से सदैव जोड़े रखता हूँ। वही मेरी पहचान है, वही मेरी आइडेंटिटी है। शिव जी की तो मैं भी बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो लग रहा है कि पॉडकास्ट में हम लोगों की बहुत अच्छी जमेगी। तो अब ना, जैसे आपकी पहचान ही वो उस रील से ज्यादा लोगों की लाइट में आपके आई हो, तो उस रील में जो जिस तरीके से आप प्रणाम कर रहे हो शिव जी को, जिस जिस मुद्राओं को आपने फॉलो किया, थोड़ा सा उनके बारे में आप बताओ। देखिए, हमारे सनातन धर्म में मुद्राओं का बहुत विशिष्ट स्थान है, क्योंकि वो योग से संबंध रखते हैं। तो लेकिन यदि हम उन मुद्राओं को आध्यात्मिक रूप में, आध्यात्मिक जगत में जोड़ते हैं, तो उनकी जो शक्ति है बहुत गहरी हो जाती है। क्योंकि वो, मैंने आपको बताया कि योग से संबंध रखती है, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। लेकिन जब हम उन्हें आध्यात्मिक रूप में, उन्हें देवी देवताओं को प्रणाम करने में उनकी प्रसन्नता हेतु का उपयोग करते हैं, उनकी शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं। ऐसे ही इस प्रकार के जो प्रणाम से निर्माण मुद्रा, जैसे उसको कहा जाता है, उसका सूक्ष्म स्वरूप मैं बता चुका हूँ, मेरे चैनल पर भी है यूट्यूब पर, कि जो कौन लोग उन्हें कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूंगा कि माताओं और बहनों के लिए वो नहीं है, और सभी के लिए नहीं है, कि मतलब कोई भी नहीं कर सकता है। जैसे कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कर रहे हैं, वो नहीं है ऐसा, क्योंकि उसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता हमें होती है। लोग कहते हैं कि वो तो ईश्वर हैं, स्त्री पुरुष सब एक समान होते हैं उनके लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि मेडिकल स्टोर पर आप जाते हैं, वहां पर बहुत प्रकार की जो मेडिसिन हैं रखी होती हैं, लेकिन हम केवल वो लेते हैं जिसका उपचार हमारे शरीर में हुए रोग से होता है। हम केवल वही लेते हैं, उसका ही हमारे लिए उपयोग है। इसी प्रकार सनातन धर्म पे पूजा पाठ की बहुत विधियां हैं, लेकिन सारी विधियां सभी के लिए नहीं है। कुछ विधियां केवल घर गृहस्थी वालों के लिए है, कुछ विरक्त लोगों के लिए, साधु सन्यासियों के लिए होती है। उसी प्रकार से मुद्रा है कि वो सबके लिए नहीं है। उसका प्रभाव ये होता है कि जैसे अलग अलग लोग अलग अलग अपने भाव से ईश्वर को प्रणाम करते हैं, इनकी प्रसन्नता है। कोई हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है, कोई मस्तक झुकाता है, कोई साष्टांग दंडवत होकर उन्हें प्रणाम करता है, तो इत्यादि प्रकार से सब अपने अपने तरह से करते हैं। लेकिन इस प्रकार से निर्माण मुद्रा से देवराज इंद्र और जो देवता है, वो भगवान शिव जी की प्रसन्नता हेतु प्रणाम करते हैं, उस अपनी किसी विशेष मनोकामना के लिए, उनको शीघ्र प्रसन्न करने हेतु। तो ये इसका सार है। जो मुद्रा है उसका जो संबंध है वो योग से है, लेकिन यदि हम उसे आध्यात्मिक जगत में उसका प्रयोग करते हैं, तो वो उसकी शक्तियों को और अधिक प्रभावशाली कर देता है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारी भक्ति की उन्नति में पड़ने लगता है। बट जैसे आपने बोला कि इसका जो मतलब जो ये मुद्राएं हैं वो माताएं और बहनें नहीं कर सकती है। बट अभी जैसे मैं दुधेश्वरनाथ मंदिर, आप भी जाते हैं, तो मैं भी वहां पे बहुत जाती हूँ। तो मैंने वहीं पे ही अभी रिसेंट में, शायद एक हफ्ते पहले की बात है, तो एक लेडी आई थी। एक्चुअली वो 2-3 लेडीज का ग्रुप था, बट उसमें से एक लेडी ने उसी प्रकार से, जिस तरीके से आप करते हैं, उसी तरीके से उन्होंने किया। तो मतलब इससे क्या कोई ड्रॉबैक होगा उनके साथ, या फिर मतलब उनको किसी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा, या फिर शिव जी इस चीज से नाराज हो जाएंगे, ऐसा करके कुछ होता है क्या? देखिए, ऐसा है कि ये भारतवर्ष है, हर जीव स्वतंत्र है। यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें देखिए कोई रोक नहीं सकता उस समय, क्योंकि वो कर रहे हैं।
मैं अपने चैनल के माध्यम से भी या आपके माध्यम से भी मैं कहता हूं कि ये सबके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं मान रहे हैं, तो जो अधूरा ज्ञान होता है, जो अज्ञानता को दर्शाता है, उसका प्रभाव बहुत शीघ्र हमारे शरीर पर पड़ता है और हमारे वास्तविक जीवन में भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। देखिए, जो देवी देवता हमें प्रसन्न होकर सब कुछ प्रदान करते हैं, वही भगवान शिव एक समय में प्रलयंकारी होकर संसार का विनाश भी करते हैं। उन्हें महाकाल भी कहा जाता है। वो अति सौम्य है तो अति रुद्र भी हो जाते हैं। तो हमें ये नहीं जानना चाहिए कि इसका हमें तत्काल प्रभाव मिलेगा। बच्चा भी माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, उसके पश्चात वो जन्म लेकर संसार में आता है। इसी प्रकार से यदि हम कोई पाप कर्म या कोई अज्ञानतावश ऐसा कार्य करते हैं, उसका प्रभाव तत्काल हमें नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं जो है नकारात्मक प्रभाव हमें थोड़े समय में उसका मिलने लगता है। वो हमारे शरीर पर भी पड़ता है और हमारे वास्तविक जीवन पर भी पड़ने लगता है। लेकिन उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि वो समय कब आएगा और हमारे कर्म का प्रभाव हमें मिलेगा, जो कि जब करते हैं उस समय हमें उसका बोध नहीं होता कि हमसे अज्ञानतावश हो रहा है या क्यों हम कर रहे हैं। क्योंकि उस समय अब क्या है कि हमें वायरल होना है। किसी की कोई रील है, वो वायरल हो गई, 30 मिलियन प्लस व्यूज है उस रील पर, तो अब किसी को लगा कि हम भी हो सकते हैं, शायद हम सेम म्यूजिक ले सकते हैं और सेम तरह से वो कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे का क्या रहस्य है, उसके लिए क्या क्या उपयोगिता हमें चाहिए, कौन सा ज्ञान हमें चाहिए, उसको कहा किया जाता है, गुरु का कौन सा मंत्र हमें दीक्षा में लेना होता है, ये सब की अज्ञानता यदि हमारे पास है तो देखिए, भारतवर्ष है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन उसका प्रभाव ईश्वर हमें देते हैं। तो मतलब जैसे अगर बाई चांस, जैसे अब सब फॉर एग्जाम्पल, मैंने तो खैर कभी नहीं किया, पर अगर बाई चांस मेरे को ये पता ही नहीं है कि भाई मैं नहीं कर सकती एज अ फीमेल, तो और मैं कर देती हूँ, तो वो अज्ञानता में भी वो चीज का प्रभाव हमें फेस करना पड़ता है। देखिए, ऐसा होता है कि यदि ज्ञान नहीं है, अज्ञानता बस यदि कोई कार्य कर रहा है, कोई ये मैं ही हूँ, मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, अज्ञानता बस कर रहा हूँ, तो ईश्वर भोले हैं, वो मुझे माफ कर देंगे। यदि मैं जानता हूँ सब विधानों को, उसके पश्चात मैं उनका पालन ना करके उनकी मर्यादाओं का मैं उल्लंघन करता हूँ, अपने विधि विधान जो है शास्त्रों में दिए हुए उनका मैं उल्लंघन करता हूँ, तो देखिए उसका प्रभाव मुझे कहीं ना कहीं भोगना पड़ेगा। उसके लिए ईश्वर को मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या मेरे भाग्य में ऐसा ये घटना जो है घटित क्यों हुई, क्योंकि वो मैंने जानबूझ कर किया है। अज्ञानतावश क्या मैं अबोध हूँ। एक बालक है, अबोध अवस्था में होता है, वो खूब शरारतें करता है, लेकिन माता पिता कभी रुष्ट नहीं होते। इसी प्रकार ईश्वर हमारे माता पिता हैं। यदि हम अज्ञानतावश अबोधवश कोई कार्य कर रहे हैं, वो हमसे कभी रुष्ट नहीं होते, लेकिन हम जानबूझकर कोई पाप कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और इसके अलावा जैसे अब हम, आप भी बाबा महाकाल को मानते हो, मैं भी बाबा महाकाल को मानती हूँ, तो थोड़ा सा आप इनके बारे में आप बताइए, क्योंकि ज्यादा तो नहीं भाई, आपके जितना तो मेरे को शायद 1% भी ज्ञान नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत मैंने भी शिव पुराण पढ़ी है, मतलब अभी आधी से भी आधी है, तो उसमें भी कहीं पे भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि जैसे विष्णु जी हैं, इनके आराध्य है बाबा महाकाल, तो सबके बारे में बताया हुआ है कि इनके आराध्य ये है, ये इनके पिता है, ये इनकी माता है, तो कहीं भी शिव जी का तो ये मेंशन ही नहीं है कि कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे वो महादेव बने, कैसे उनके माता कौन है, उनके पिता कौन है, ये सब कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो आप बताइए थोड़ा। देखिए, आदि अंत मध्य 3 अवस्थाएं संसार की है। आदि की अवस्था जब संसार में कुछ भी नहीं होता है। अंत अवस्था जब होती है कि जब सब संहार हो चुका होता है इस संसार में। और मध्य की अवस्था वो है जब आप और मैं भी विद्यमान है संसार में। तो आदि अंत मध्य में केवल एक ही सत्ता विद्यमान होती है, ईश्वर की, सनातन ईश्वर की, जिनका कोई स्वरूप नहीं, वो निराकार पार ब्रह्म है, वो केवल एक ज्योति स्वरूप है। यदि वो उस स्वरूप में है, निराकार स्वरूप में है, वो शिव है। और यदि वो साकार रूप में होते हैं तो उन्हें महादेव, भोलेनाथ इत्यादि नामों से हम जानते हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि लिंगम, लिंगम शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिया गया, जिसका अर्थात होता है प्रतीक। भगवान शिव जी की हम पूजा करते हैं लिंग स्वरूप में, तो वो उनका एक प्रतीक है, हम जल चढ़ाते हैं। तो भगवान शिव जी का, ईश्वर का निराकार स्वरूप है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कभी कोई जन्म नहीं हो, ना कभी मरण होगा। तो वो सदैव अपनी अवस्था में विद्यमान होते हैं, आदि अंत मध्य में। उनको किसी भी सत्ता की आवश्यकता नहीं होती, ना उनका कभी जन्म होता है, ना कभी मरण होता है। उन्हीं से सारे गुण निकलते हैं, उन्हीं से हर प्रकार का जीव जन्म लेता है, उन्हीं से सारी प्रकृति चलायमान होती है।
तो इसीलिए वेद पुराण शास्त्रों में, शिव महापुराण में भी उनके जन्म और मृत्यु के संदर्भ में कहीं कुछ नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि वो आदि अंत मध्य से विद्यमान है। कहीं आपको उनके बारे में नहीं मिल सकता कि उनके माता कौन है, उनके पिता कौन है, क्योंकि वो तो इस संसार में तीनों अवस्थाओं में रहते हैं। इसीलिए उन्हें त्रिकालदर्शी कहा गया। वो हर जीव को जानते हैं, हर अवस्था को जानते हैं कि किस जीव को क्या चाहिए, किस जीव की कैसी प्रकृति है। इसीलिए जब भी हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो केवल हम अपने भाव समर्पित करें, जो हमें चाहिए। यदि हम वो कहेंगे तो वो वैसे भी ईश्वर है, वो सब जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी, उन्हें सबके बारे में बोल। उनका कभी ना जन्म हुआ है, ना उनका कभी मरण होगा। वो सदैव अपनी सेम अवस्था में विद्यमान होते हैं इस संसार में। उनके बारे में आप कभी नहीं सुन सकते कि कोई उनके माता है, उनके पिता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उनके आराध्य है भगवान राम है, भगवान नारायण उनके आराध्य है। जैसे नारायण शिव जी को पूजते हैं, उसी प्रकार शिव जी नारायण को पूजते हैं। जैसे कहा गया कि शिवाय विष्णु रूपे शिव रूपे विष्णवे, शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिव। भगवान शिव जी का जो स्वरूप है नारायण की भांति है, नारायण का जो स्वरूप है वो भोलेनाथ की भांति है। दोनों का ही वास एक दूसरे के हृदय में समानता के साथ है। जो लोग इस भाव को रखते हैं, इन दोनों को पूजते हैं, उनका सदैव कल्याण होता है। लेकिन जो लोग किसी एक देव की पूजा करते हुए, जैसे कि नारायण की पूजा की, भोलेनाथ की आपने निंदा की, या भोलेनाथ की पूजा की, नारायण की निंदा की, तो देखिए उस पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन आप ऐसा करते हैं तो आप नरक के गामी जरूर बनेंगे। आपकी कोई पूजा साकार नहीं हो सकती जब तक आप इन दोनों सत्यों में भेद देखते हैं। अच्छा, तो मतलब किसी की भी निंदा नहीं करनी, नहीं करनी चाहिए, मतलब समान भाव से पूजना है हमें। हाँ, मतलब वो तो खैर जैसे अपने अपने मन के अकॉर्डिंग बात है कि अब भाई मैं पापा महाकाल को मानती हूँ, नारायण को शायद मैं नहीं मानती, बट देखना दोनों को एक जैसे। देखिए ऐसा है कि पूजना है हमें, हमारे सनातन धर्म में भिन्न भिन्न देवी देवताओं का स्वरूप है, लेकिन शक्ति सब एक ही है। शक्ति सब एक ही है। जैसे मेरे दो हाथ हैं, जितना मेरा कार्य बाएं हाथ से है उतना ही दाएं हाथ से भी है, उसी प्रकार ये सभी शक्तियां हैं। बेशक हम इन्हें अपनी दृष्टियों से अलग अलग रूप में, स्वरूपों में देख सकते हैं, लेकिन हमें अपनी दृष्टियों को इतना ज्यादा पवित्र रखना है कि हमें भेद ना मिले, हम इनमें भेद ना देखें। बेशक यदि हम शिव जी को अपना परम आराध्य मानते हैं, शिव जी हमारे परम आराध्य हैं, हम उनके सामने शीश झुका रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। यदि हम नारायण की ये सब ना कर सके तो हम निंदा भी ना करें, उनको शीश झुकाएं, उनके नाम का उच्चारण करें, स्तुति करें, ऐसा मैं कहूंगा। लेकिन ऐसा ना करें कि शिव जी की पूजा कर ली, ध्यान कर लिया, लेकिन नारायण की निंदा कर दी, वो मैं नहीं कहूंगा। वो पाप कर्म हो जाएगा और उससे बचना मुश्किल है, उसका कोई भी प्रायश्चित नहीं, फिर वो भोगना पड़ेगा, नरकगामी बनना पड़ेगा हमें। बट ये तो मैं आपकी सारी बात से एग्री करती हूँ, बट ना ये तो मैंने खुद भी मेरी लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस, हनुमान जी को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है। फिर घर वाले कृष्ण जी को मानते तो उनको भी प्रसन्न करना मैंने ऐसा खुद भी नोटिस किया कि बड़ा मुश्किल है। बट जब मैं शिव जी से कनेक्ट हुई ना, तो मेरे को खुद भी ये चीज फील हुई कि आप आज कहोगे ना तो समझ लो कि आपने कहा भी पूरा नहीं और उनके पास चला गया और वो चीज हो गई। तो ये मेरे साथ तो खुद तो हुआ ही है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि भाई शिव जी को प्रसन्न करना ना मतलब चोटी का खेल है। देखिए आज के समय में जो युवा हैं, जो भक्ति करते हैं, वो ना पद से थोड़ा सा भटक जाते हैं, क्योंकि हर जीव मनोकामना की पूर्ति के लिए पूजा करता है। आज के समय में स्वार्थ के भाव फंसाकर वो पूजा करता है, ईश्वर से ना वो अपना संबंध नहीं बनाना चाहता। इसीलिए वो क्या करता है कि भोलेनाथ से कोई मनोकामना सिद्ध नहीं हुई तो वो माता का द्वार पकड़ लेते हैं, माता से नहीं हुई कृष्ण जी की तरफ चले जाते हैं, कृष्ण जी से नहीं हुई बजरंग बली की तरफ चले जाते हैं। तो ये क्या है, ये व्यभिचारिणी भक्ति होती है कि आपको ईश्वर की सत्ता का पर विश्वास नहीं, आपको अपने आराध्य पर भरोसा नहीं कि वो इस कार्य को करने में समर्थ है। तो ये जो भटकने वाली भक्ति होती है ना, इसमें आपको फल तो मिलता है, जिस देवी देवता की आप पूजा करते हैं वो आपको फल तो देते हैं, क्योंकि भक्ति है कभी निष्फल नहीं होती। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति आपको कभी नहीं हो सकती। आप इसी प्रकार इस संसार में भटकते रहेंगे। आपको मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति आपका परम आराध्य, जो भी जिन्हें भी आप मानते हैं, जिनका आप नित्य प्रतिदिन पूजन चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, वही करा सकते हैं। आपने भोलेनाथ की पूजा की,
लेकिन थोड़े समय पश्चात आपने अपने आराध्य बदल लिए, आपने किन्हीं और देवी देवता का पूजन शुरू किया, तो यह व्यभिचारिणी भक्ति है कि आपको अपने इष्ट पर, अपने आराध्य पर भरोसा नहीं, और जहां भरोसा नहीं वहां भक्ति कभी नहीं होती है। क्योंकि भक्ति का मूल सिद्धांत है कि आपको बेशक डाउनफॉल्स आए, मतलब उतार चढ़ाव जीवन में आपको मिले, लेकिन अपने आराध्य पर आपको पूरी निष्ठा होनी चाहिए। क्योंकि जो संसार को चला रहे हैं उनके संदर्भ में कहा गया कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थे। जो ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ है, हम कुछ भी समर्थशाली नहीं। तो आपको यदि उन पर भी भरोसा नहीं तो इस संसार में आपका भटकना निश्चित। तो यह व्यभिचारिणी भक्ति आप ना करें। पूजा पाठ शीश सबको झुकाएं, लेकिन उसमें भी अपने आराध्य को आप चुनाव करें। बेशक आराध्य खुद ही आपको चुन लेंगे, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से भी प्रयास आपको किसी एक देवी देवता के प्रति जाने के लिए करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज भोलेनाथ की पूजा कर ली, श्रावण मास है तो भोले पूज लिए, नवरात्रि है तो माता की पूजा कर ली, गणेश चतुर्थी है तो भगवान श्री गणेश जी को ही अपना आराध्य मान लिया। नित्य प्रतिदिन अपने आराध्य की पूजा करनी है, लेकिन देश काल के अनुसार, विशेष त्योहार के अनुसार जिन देवी देवता का जो वो दिन है उसमें उनकी भी हमें पूजा करनी है, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। क्योंकि हम सनातन धर्म में है, हमें पूजा पाठ करनी है, सबकी करनी है, लेकिन फिर भी अपने कल्याण के लिए, हमें अपने मोक्ष के लिए अपना आराध्य किसी को चुनना ही पड़ता है, तभी हमारा कल्याण संभव है। अन्यथा जो ही माँ के गर्भ से जन्म लेंगे फिर यहाँ मृत्यु लोक में पटक दिए जाएंगे। यही सब क्रम चलता रहेगा। और इसके अलावा मैंने सुना क्या आपके इंस्टा पे भी मेंशन है बारे में कि आप फेस रीडिंग भी करते हैं जी। तो ये मतलब आपने सीखा है या फिर गॉड गिफ्ट है आपको? देखिए, इसकी कोई विद्या तो प्राप्त नहीं की है, लेकिन कहते हैं कि जैसे जैसे जीव ईश्वर की तरफ बढ़ता है तो भगवान शिव जी के चरणों में सारी सिद्धियां वास करती हैं। सारा जितना भी ज्ञान है सब भगवान शिव जी के चरणों में। और जब आप भगवान शिव जी का पंचाक्षर मंत्र जो नमः शिवाय, उसका जब आप जप करते हैं तो स्वयं ही आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार का धार्मिक और वैदिक ज्ञान प्राप्त होने लगता है। तो इसी प्रकार से मुझे तो बस ये भगवान जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तो इसकी कोई विद्या मैंने कहीं से नहीं ली, ये गॉड गिफ्टेड ही मैं कहूँगा इसको। और इसके अलावा मतलब जैसे कि अब आपने ये चीज मेंशन की कि भगवान शिव जी की चरणों में सारी शक्तियां हैं, और ये चीज मैंने भी नोटिस करी है और सुनने में भी ये चीज मैंने बहुत बार सुना है, बहुत मतलब यूट्यूब पे भी बहुत जगह और वैसे भी बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि जितने भी ब्लैक मैजिक वाले होते हैं या तो वो उस भगवान शिव जी को अपना आराध्य बनाते हैं या फिर माँ काली को या फिर जो शिव जी का ही एक और रूप है भैरव बाबा उनको। तो मतलब शिव जी इतने सौम्य, इतने मतलब इतने काम है, इतने भोले हैं वो, ठीक है उनका रौद्र रूप है, बट ये जो लोग होते हैं ये कैसे मतलब क्योंकि सारे लोग तो ये चीज ब्लैक मैजिक को अच्छे वे में यूज नहीं करते, कुछ लोग तो दूसरों का बुरा करने के लिए भी यूज करते हैं, तो वो सारी शक्तियां फिर उनको मिलती कैसे है? देखिए, भगवान शिव जी को ही तंत्र का प्रणेता यानी जनक माना गया है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार। लेकिन जो आजकल का तंत्र है, सोशल मीडिया पर जो आप देखते हैं, वो तंत्र का ताबी नहीं है। तंत्र यदि मैं संख्या बताऊं ना तो सैकड़ों की संख्या में तंत्र हमारे साहित्य में विद्यमान है। तंत्र का पूरा एक अलग साहित्य है दर्शन में। यदि आप आध्यात्मिक में जाएंगे, सबसे पहले ना तंत्र का जो शाब्दिक अर्थ है हमें उसे समझना पड़ता है कि तंत्र होता क्या है। तंत्र को यदि मैं एक शाब्दिक रूप में कहूं तो एक व्यवस्था है, मैनेजमेंट है। जैसे कि हम समझते हैं कि लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है या राजतंत्र इत्यादि। जैसे प्रजातंत्र है ऐसी व्यवस्था जहां पर प्रजा का जो हस्तक्षेप है या प्रधान जो है प्रजा है, और इसी प्रकार से राजतंत्र है जहां पर व्यवस्था राजा के हाथ में है, वो व्यवस्था। तो ये तंत्र का शाब्दिक स्वरूप है। लेकिन यदि हम इसे दर्शन में या अपने आध्यात्मिक जगत में लेकर जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा गहरा होता चला जाता है कि इसकी संख्या कम से कम सैकड़ों में है। तंत्र की संख्या, भगवान शिव जी को इसका प्रणेता कहा गया है क्योंकि महादेव पंचमुखी है। भगवान शिव जी के 5 मुख हैं। जैसे हम कहते हैं ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम वामदेवाय नमः। 5 मुख हैं भगवान शिव जी के। तो जब 5 मुखों में माता भगवती पार्वती चारों दिशाओं में अलग अलग
भगवान शिव जी से इस संसार की व्यवस्था का जो भी स्वरूप पूछती हैं कि ये संसार कैसे चलायमान होता है, तो इसको कहा गया कि शिव मुखोक्त सूक्त, शिव मुखोक्त सूक्त, जो जो सूत्र भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को अपने मुख से दिए वो तंत्र में सम्मिलित हुए। जैसे कि पूर्व की दिशा में बैठकर भगवान शिव जी से माता पार्वती जी ने जो प्रश्न की वो कहे गए सिद्धांत तंत्र, प्रिंसिपल ऑफ तंत्राज, कि तंत्र का सिद्धांत क्या है, संसार कैसे चलायमान है, कैसे इसकी व्यवस्थाएं जो चलती है, कैसे मतलब जो है बनने के बाद संरचना जब हुई सृष्टि की, यह सुचारू रूप से चलायमान कैसे हुआ। और जब पश्चिम की तरफ बैठकर वो कुछ प्रश्न पूछती हैं तो वो हुए अगध तंत्र। जैसे कि तंबाकू होता है और तंबाकू बुरा माना जाता है सेहत के लिए कि उसमें नशा होता है, लेकिन उसकी कुछ युक्ति युक्त करने के पश्चात यदि हम उसका उपयोग करते हैं तो वो हमारे दांत में जैसे कीड़ा लग जाता है, तो लोग मंजन भी करते थे पहले समय में उसी तंबाकू से। तो उसमें क्या होता है, जैसे पायरे लग जाता था, कीड़ा होता, उसको मारने में वो सहायक होता है। तो ये युक्ति है कि उस तंबाकू को किस रेशो में मिलाना है कि वो हमारे लिए, हमारे दांतों की सुरक्षा के लिए उपयोगी हुआ, वो अगध तंत्र की श्रेणी में। ये ज्ञान भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को पश्चिम की तरफ जब वो बैठे और प्रश्न किया तब दिया। और जब वो उत्तर की दिशा में बैठी और जब उन्होंने इस संसार के बारे में कुछ प्रश्न पूछे, कुछ सूत्र पूछे भगवान शिव जी से, तब भगवान शिव जी ने उन्हें बताया कि जो भी ज्ञान दिया, जो सूत्र दिए, वो आए वशीकरण या मोहिनी तंत्र के अंतर्गत। जैसे कि कोई सभा है, कोई वहां पर बहुत अच्छे स्पीकर है, स्पिरिचुअल मॉन्क है, जो वक्ता है, इतना अच्छा वो बोल रहे हैं कि सारी जो प्रजा है, जो सुनने वाले श्रोता है, मंत्र मुक्त हो गए। उनकी वाणी इतनी जो है प्रभावशाली है कि सब वशी मुक्त हो गए, सब वशीकरण में आ गए। तो ये हुआ वशीकरण या मोहिनी तंत्र। और जब दक्षिण की तरफ माता पार्वती जी ने उनसे बैठकर प्रश्न किए तो दक्षिण की जो शक्ति है माता काली, दक्षिण मुखी जो माता शक्ति है, उनका बहुत विकराल स्वरूप है। माता के जो शक्ति है भगवान शिव जी के, उनके दो स्वरूप है, भगवती पार्वती, माता काली। तो उनके लिए कहा गया है शास्त्रों में अति सौम्य अति रुद्राय, ये वो जितनी सौम्य है उतनी ही वो रुद्र भी है। तो दक्षिण काली जो है बहुत उनका रुद्र स्वरूप है, बड़े बड़े उनके धाड़ है, बड़े बड़े उनकी भुजाएं हैं, और वो केवल रक्त का पान करती हैं और कहती हैं कि मुझे रक्त चढ़ाओ और जो भी मनोकामना मेरे पास लेकर आओगे वो सिद्ध मैं कर दूंगी। तो दक्षिण दिशा का तंत्र कहलाया। वो इस प्रकार से ये तंत्र जो है बहुत गहरा है। इसी प्रकार से तंत्र सैकड़ों की संख्या में है। भगवान शिव जी के 5 मुख हैं जैसा मैंने बताया, तो अलग अलग मुखों से भगवान शिव जी ने जो सूक्त दिए, जो सूत्र माता पार्वती जी को इस संसार की सृष्टि के बारे में बताए, वही तंत्र की श्रेणी में आए। तो इसका पूरा एक हमारे सनातन धर्म में ना साहित्य है, जो सोशल मीडिया पर या जो मैं आपको बता दूंगा अभी आपके चैनल में, बहुत सूक्ष्म सा स्वरूप है। तंत्र बहुत गहरा है, बहुत डीप है, तो इसे पूरी तरह से जान नहीं सकता। इसमें कुछ बीज मंत्र होते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती में है अम कम चम तम तम इत्यादि मंत्र होते हैं। इनको वही जानते हैं जो इनका ज्ञान लेते हैं अपने गुरु से, बीज मंत्रों का जो ज्ञान लेते हैं वही तंत्र को पूरी तरह से जान लेते हैं। और जिस जिस दिशा का जो जो तंत्र है उस दिशा में इन तंत्रों को बीज मंत्रों से सिद्ध किया जाता है अपने गुरु के सानिध्य में रहकर। ये कोई ऐसा खेल नहीं जो आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है जो आप और मैं देखते हैं। तंत्र का वो बहुत सूक्ष्म नहीं है, वो बहुत छोटा स्वरूप है। तंत्र तो बहुत गहरा है, उसकी सैकड़ों की संख्या में, सोचिए आप। तो मतलब आपको तो इतनी डीप नॉलेज है तंत्र मंत्र के बारे में, तो कभी क्या आपने किसी को देखा है ये करते हुए क्लोजली बिल्कुल? हाँ, मैं अभी जनवरी में अपने जन्म दिवस पर मणिकर्णिका घाट में, आपने देखा होगा, गुरु है अघोरी गुरु मणिकंदन जी। मैं काशी मणिकर्णिका घाट पर उनसे मिला था, तो रात के 2 बजे थे। मतलब लोगों को लगता है कि डरते नहीं आप, मतलब जाते हो शमशान घाट में, लेकिन मैं जब भी जाता हूँ मुझे नया ही कुछ सीखने को मिलता है। आध्यात्मिक जगत में मैं और उन्नति गहरे रूप से करता हूँ, क्योंकि हर प्रकार, हर चीज के 2 पहलू, एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स, ये कहा भी जाता है। हर सिक्के के 2 पहलू हैं।
इसी प्रकार तंत्र के भी दो पहलू हैं। आप उसको सिद्ध करके समाज के कल्याण के लिए भी उपयोग कर सकते हो, उससे किसी का बुरा भी कर सकते हो। यदि आप किसी से ईर्ष्या करते हो, किसी से द्वेष रखते हो, उसे नीचे गिराना चाहते हो, उसके लिए भी आप उसका उपयोग कर सकते हो। लेकिन जब आप किसी का इनका दुरुपयोग करते हैं इन शक्तियों का, तो उसका प्रभाव आप पर भी कभी ना कभी बहुत जल्दी पड़ता है, क्योंकि इसके प्रणेता स्वयं महाकाल है। उनके सामने सभी शक्तियां नतमस्तक होके नाचती हैं। तो आप और मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने। तो जब मैं उनसे मिला था तो वो एक चिता मतलब एक मुर्दे के शरीर पर, एक मुर्दे पर बैठे थे और कुछ साधना कर रहे थे। तब मैं उनसे मिला, मैंने कुछ डीप ज्ञान लिया उनसे, जो है मतलब ऐसा ज्ञान होता है तंत्र का कि जो सोशली नहीं करता है कोई भी। जो सोशल मीडिया पर दिख जाता है वो वास्तविक ज्ञान नहीं होता है किसी भी चीज का। उसका थोड़ा सा सूक्ष्म स्वरूप आप उसको समझ सकते हैं कि धर्म का प्रचार प्रसार के लिए हमारे युवाओं को उसका थोड़ा पता चल जाए, कि कुछ हिंट मिल जाए। लेकिन पूरी तरह से गहरा जो अध्ययन है वो या तो आप स्वाध्याय यानी खुद से आप उसको मतलब स्टडी कर सकते हो, या किसी गुरु के सानिध्य में रहकर आप उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। सोशल मीडिया पे 30 से 40 सेकंड की रील देख के या आधे घंटे का पॉडकास्ट या कोई वीडियो देख के आप उसको नहीं भली भांति जान सकते। तो इसलिए मैं जब मिला उनसे तो मैंने बहुत सारी गोपनीय बातें उनसे सीखी कि कैसे मतलब ये वो क्रिया करते हैं, सब साधना कैसे होती है और शिव साधना क्या होती है और शमशान साधना कैसे होती है। जैसे अघोरी करते हैं अलग अलग साधनाएं, जैसे मणिकर्णिका घाट है, ये गुवाहाटी असम में जो माता का पीठ है, तारापीठ है, और गुवाहाटी में कामाख्या पीठ शमशान है, इत्यादि शमशान हमारे भारत विदेश में प्रचलित है। तो यह विभिन्न प्रकार के तांत्रिक उपस्थित होते हैं पूरे भारतवर्ष से, पूरे दुनिया के कोनों से, और अपनी अपनी तंत्र विद्याएं करते हैं, सीखते हैं, कुछ उनका प्रयोग करते हैं। तो जो अघोरी होते हैं वो सब साधना करते हैं, शिव साधना करते हैं और शमशान साधनाएं करते हैं। जैसे कि शिव साधना, सब साधना में क्या करते हैं कि मृतक के जो मुर्दा होता है उसकी छाती पे पैर रखते हैं, उसमें वो स्वरूप देखते हैं भगवती पार्वती जी का, और जो छाती जो है मुर्दे की वो स्वरूप भगवान शिव जी का। जैसा हमने देखा है कि एक माता पार्वती जी जो काली का स्वरूप है, हमने देखा है वो विग्रह, उस स्वरूप का वो ध्यान करते हुए अपनी सिद्धि करते हैं, उनका स्मरण चिंतन करते हैं अपने आराध्य का, और वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो उस समय वो मुर्दे को मांस का और मदिरा का भोग लगाते हैं। लेकिन जब वो शमशान साधना करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, मुर्दे के परिवार को भी वहां सम्मिलित किया जाता है, और मुर्दे के परिवार को सम्मिलित करते हैं। तो मुर्दे के ऊपर वो पूजा नहीं करते, वो सब पीठ की पूजा करते हैं, और उसमें मांस और मदिरा की जगह मेवे का भोग लगाया जाता है मृतक को। वो ऐसे साधनाएं करते हैं। तो इस प्रकार की बहुत विभिन्न प्रकार की और गोपनीय साधनाएं हैं जो सबसे छुप कर करते हैं। जो दिखा देते हैं वो वास्तविक ना तो तांत्रिक होते हैं, ना वास्तविक स्वरूप अघोरियों का होता है, क्योंकि वो तो बहुत दुर्लभ दर्शन देते हैं। तो ये तो थोड़ा समझ लीजिए कि कलयुग का प्रभाव है, हर चीज दिख जाती है यहाँ पे, लेकिन जो वास्तविक भक्ति का जो वो करते हैं वो गोपनीय होती है, वो किसी को नहीं दिखती। और जैसे ये अघोरी की बात आपने कही है, तो ये अघोरियों का तो स्वरूप भी इतना मतलब थोड़ा डरावना सा होता है। और मैंने ये भी सुना है कि अघोरी जो होते हैं वो खुद भी मांस मीट ये सब खाते हैं। तो मतलब ये चीज उनको इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर ये शक्तियां उनको भगवान के थ्रू ही मिली है, भगवान की पूजा पाठ करी, जो भी उनका प्रोसीजर होता होगा उसके थ्रू करी, और भगवान तो बिल्कुल सात्विक है, उनको तो मतलब ये मांस मीट से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये लोग खाते हैं तो तब भी इनके पास वो शक्तियां रहती हैं। देखिए ऐसा है कि जैसे मतलब तंत्र अघोर सब एक से ही एक दूसरे में ही संबंध रखते हैं, एक दूसरे से ही सम्मिलित है ये। तो जैसे तंत्र के प्रणेता जनक भगवान शिव हैं, उसी प्रकार अघोर पंथ जो है उसके भी प्रणेता भगवान शिव जी हैं। घोर मतलब बहुत ज्यादा भयानक, जैसे कहते हैं हम घोर अंधकार है, घोर कलयुग है, यानी कि बहुत भयंकर अंधेरा है। घोर मतलब भयंकर, लेकिन जब इसमें आ जुड़ जाता है आ प्लस घोर, तो बहुत ही अघोर मतलब हो गया यहाँ पे बहुत ही सरल सहज, जिनके मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, किसी से वो ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, वो अघोरी होते हैं। इसलिए उनका तो स्वरूप ऐसा होता है कि लोग देखकर डरते हैं, क्योंकि आप और मैं इस भौतिक जगत में घिरे हैं, इसलिए हम वास्तविकता से डरते हैं, लेकिन वो वास्तविकता को ओढ़े रहते हैं। शमशान की राख ही तो सत्य होती है, उसे वो अपने शरीर पर सदैव रखते हैं। जटाजूट भगवान शिव जी का स्वरूप वो अपने शीश पर
धोए रखते हैं, एक वजन होता है अपने ईश्वर की भक्ति का, वो एक स्वरूप है उनका। जो भगवान शिव जी हैं वो भी तो जटाधारी स्वरूप में है, उसी प्रकार से जो वास्तविक अघोरी है वो भी जटाओं, वो साधना करते हैं, वो स्वरूप है। वो दर्शाता है कि वो भक्ति में कितना लीन रहते हैं। उन्हें समाज से कोई भी मतलब नहीं होता, लेकिन वो किसी से भी द्वेष नहीं रखते। उनका स्वरूप ही ऐसा है कि लोग उन्हें देखकर डरते हैं, वो भी वो लोग जो तत्वदर्शी नहीं। वो लोग डर जाते हैं जिन्हें ईश्वर, जो ईश्वर को अलग स्वरूप से देखते हैं, वो लोग डरते हैं। लेकिन अब जैसे मैं हूं, मैं मिलता हूं, मैं बहुत अच्छे से रहता हूं, मुझे सब मतलब बहुत अच्छा लगता है, मैं प्रसन्न रहता हूं। ऐसा नहीं कि मैं उन्हें देखकर डर जाता हूं या मेरे मन में कोई घृणा या निंदा आ जाती है, कितने गंदे हैं, ऐसा कुछ। मैं सम्मान करता हूं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो शिव तुल्य हैं। हमारे समाज में अघोरियों का स्वरूप एक शिव तुल्य है, क्योंकि अघोर पंथ के भी प्रणेता भगवान शिव जी हैं। तो जैसे हमारे लिए भगवान शिव आराध्य हमारे हैं, पूजनीय हैं, उसी प्रकार हमारे साधु संत, हमारे जो अघोरी हैं, वो पूजनीय होते हैं। उनसे हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि वो प्रसन्न हो जाते हैं तो वो अपनी विद्या का प्रभाव हमें दे देते हैं, जिससे हमें काफी लाभ मिलता है। लेकिन यदि हम कुछ उनके साथ ऐसा करते हैं कि उन्हें हम गुस्सा दिलाएं या उन्हें क्रोधित करें, तो उसका भी प्रभाव वो हमें तत्काल दे देते हैं। ऐसी भी सिद्धियां उनके पास होती है कि यदि वो आपके एरिया से कोई मिट्टी भी ले जाए और अपनी विद्या से वो किसी को मारना चाहे, तो वो मारन उच्चाटन से तत्काल विद्या से अपनी कर सकते हैं। इतना प्रभाव उनके पास होता है, क्योंकि वो सिद्धियां करते हैं। और हाँ, जैसा कि आपने पूछा कि मांस का, तो ये एक नियम है कि वो अपने जीवन काल में मृतक जो होते हैं, शरीर से थोड़ा सा टुकड़ा मांस का लेते हैं, क्योंकि वो उनको ऊर्जा प्रदान करता है। आपके और मेरे लिए वो थोड़ा सा अटपटा हो सकता है, लेकिन जो शिव सौम्य है वही महाकाल है। जब हम उनकी भक्ति करते हैं तो वो स्वरूप जब हम देखते हैं बहुत भोले हैं, लेकिन जब एक समय ऐसा आता है जब वो तामसिक स्वरूप में होते हैं भगवान शिव, जब संसार में प्रलय की अवस्था उन्हें सौंपी जाती है, तब वो तामसिक अवस्था में भी तो होते हैं। उस समय वो प्रलय भी तो करते हैं, तब वो सबको इधर उधर कर देते हैं। सारी सृष्टि मतलब जो है उस समय प्रलय में चली जाती है, कुछ नहीं बचता। वो भी तो स्वरूप एक उन्हीं का है। तो वो सौम्य भी है और अति रुद्र भी है। इसीलिए उन्हें जो जैसे सात्विक भोजन में, मतलब सात्विक रूप में, सात्विक पूजन में हम नैवेद्य में मतलब बेल पत्र जल इत्यादि समर्पित करते हैं, इसी प्रकार से जब लोग सात्विक उनका पूजन, जो तामसिक पूजन करते हैं, वो इसी प्रकार से मांस मदिरा का भोग उन्हें समर्पित करते हैं। आप तमिलनाडु के एक बहुत प्रचलित प्रसंग भी है कन्नप्पा स्वामी का, आप देखना कभी, उसको पढ़ना, कि उन्होंने अपने नेत्रों को समर्पित किया और शिकारी थे तो जो शिकार करके मांस ले जा रहे थे वो भी उन्होंने उन्हें समर्पित किया। और लोग देखते रहे, ब्राह्मण वहां के पुजारी देखते रहे कि ये कौन दुष्ट है जो मांस चढ़ा रहा है, और उनके पास कोई पात्र नहीं था कि वो जल चढ़ा पाए। वो अपने मुंह से सागर से जल भरते और भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा देते, क्योंकि उनके पास कोई पात्र नहीं था जल चढ़ाने के लिए। और उन्होंने देखा कि उनके शिवलिंग के बाईं ओर से खून की धारा बह रही है। उन्होंने अपना बायां नेत्र निकाला और भगवान शिव जी को समर्पित कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि दाईं ओर से भी खून की रक्त की धारा बह रही है। उन्होंने ये भी नेत्र निकाला, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मैं यदि ये भी निकाल लूंगा तो मेरे को कुछ नहीं दिखेगा, मैं अंधा हो जाऊंगा। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से शिवलिंग को स्पर्श किया, केंद्र बिंदु बनाया और वहां पर जो है उस नेत्र को स्थापित कर दिया। तो देखिए वो कैसी भक्ति हुई। उन्होंने पैर भी शिवलिंग पर लगाया, अपने मुंह से जल भी अर्पित किया, जो शिकार करके मांस लाए वो भी समर्पित किया। बिल्कुल तामसिक भक्ति में कहूं यदि उन्होंने की, लेकिन भगवान शिव जी ने वहां उन्हें प्रकट होकर दर्शन दिए और उनकी मनोकामनाएं सिद्ध की। तो वह सात्विक रूप में भी प्रसन्न हो जाते हैं, और कोई उन्हें तामसिक रूप में भी प्रसन्न करता है तो वो उस पर भी रीझ जाते हैं, क्योंकि देवताओं के और दैत्यों के परम आराध्य हैं हमारे भगवान शिव। और ये जो अघोरी होते हैं ये पंडितों से किस वे में अलग होते हैं? क्योंकि हमने पंडित देखे, वो तो सिर्फ भगवा कलर का ड्रेस पहनते हैं, वैसा ही गमछा वगैरह उनके पास होता है। बट ये जो अघोरी होते हैं ये पूरा राख वगैरह लगा के रहते हैं, थोड़ा उनका पूरा स्वरूप भी डिफरेंट होता है। पंडित यानी जिन्हें शास्त्रों का, वेदों का और अध्यात्म का बहुत गहरा ज्ञान होता है, वो पंडित कहलाते हैं। जो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, कर्म कांड करते हैं,
वो पंडित होते हैं। लेकिन जो तंत्र विद्याएं करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, वो अघोरी होते हैं। वो अपनी सिद्धियां, जो सिद्धियों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे कि कोई गुरु है, अघोरी है, अपनी सिद्धियों का आदान प्रदान अपने शिष्यों को करते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं। पहले वो खुद उन चीजों को ग्रहण करते हैं ईश्वर की प्राप्ति से, तपस्या करते हैं, फिर उन शक्तियों को, सिद्धियों को का आदान प्रदान करते हैं, वो अघोरी होते हैं। तो ये भेद है तांत्रिकों में, अघोरियों में और पंडितों में। जो मंदिर में पूजा पाठ आप देखते होंगे कराते हैं, वो पंडित है जिन्हें ज्ञान होता है वेदों का, मंत्रों का, इस प्रकार से। और जितने भी ये ब्लैक मैजिक वाले होते हैं, जब इतनी सारी ब्लैक मैजिक की बात हो ही रही है, तो मैंने ये भी देखा है कि ब्लैक मैजिक ज्यादातर जो भी होता है वो मतलब ऐसी जगहों पे ही होता है कि जैसे आपने बोला मणिकर्णिका घाट या फिर हरिश्चंद्र घाट या फिर कब्रिस्तान, इन सारी जगहों पे ये ब्लैक मैजिक का मैंने सुना है कि एक काइंड ऑफ हब होता है ये। अब तो वहीं पे ही क्यों ऐसा होता है, हम घर में बैठ के क्यों नहीं कर सकते? देखिए, ऐसा होता है कि हर स्थान किसी विशिष्ट मतलब जो है वस्तु के लिए बनाया गया है। जैसे कि कहा जाता है कि मंदिर ही हम पूजा करने जाते हैं, वायु हर जगह है, फिर भी हम घर में एयर कंडीशन लगाते हैं, कूलर लगाते हैं हवा के लिए। जल हर जगह है, हम धरती खोद के तो सीधा पानी नहीं पीते, हम घर में आरओ लगाते हैं। अब जैसे आजकल तो पानी की बोतलें आती है, उनसे हम पीते हैं। इसी प्रकार से हमारे धर्म में प्रत्येक चीज का, प्रत्येक भक्ति का, प्रत्येक विद्या का अलग अलग एक पीठ, अलग अलग एक गढ़ बनाया गया है। जैसे कि शमशान घाट होता, जैसे मैं कहूँ मणिकर्णिका घाट है, तारापीठ शमशान है, और कामाख्या पीठ शमशान है, इत्यादि शमशान हमारे भारतवर्ष में है। तो यहाँ पर शक्तियां कुछ विशेष रूप से मतलब विद्यमान वहां के वातावरण में होती है। कामाख्या पीठ में जैसे वहां पर जो ऊर्जा है, बहुत भयंकर ऊर्जा है माता की, बहुत, मैं कहूँ कि बहुत प्रभाव है माता की शक्ति का वहां पे। तो इसीलिए वहां पर जाते हैं तांत्रिक अघोरी अपनी अपनी साधनाओं को सिद्ध करने के लिए। जैसे आप और मैं मंदिर जाते हैं, पूजा हम घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम मंदिर जाते हैं क्योंकि हमें वहां की वाइब्स कैच करते हैं, वहां की जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं हम अपने शरीर में ग्रहण करते हैं और अपने दिनचर्या को उसमें उपयोग करते हैं। जैसे कि हम मंदिर गए, भगवान का हमने जल से अभिषेक किया, भगवान के सामने हमने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जैसे पुरुष है पूरी तरह से लेटकर वो प्रणाम करते हैं, माताओं के लिए साष्टांग दंडवत की क्या जो प्रणाली है, मतलब घुटनों के बल और शीश झुका होना चाहिए। माताओं बहनों के स्तन और जो कोख होती है वो कभी भी धरती पर स्पर्श नहीं करनी चाहिए, वो अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए उनको साष्टांग दंडवत की अलग प्रणाली है। इसी प्रकार से जब हम जाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मंदिर की जो सकारात्मक ऊर्जा है अपने शरीर पर लेते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, माताएं बहनें हो उनका अलग विधान है और पुरुषों के प्रणाम का अलग विधान है। इसी प्रकार से जब हम ऐसे शमशान पीठ पर जाते हैं, घाट पर जाते हैं इन सिद्धि साधनाओं के लिए गुरु के सानिध्य में, तो हमें विशेष ऊर्जा का जो है प्राप्ति होती है। जिस भी हम मनोकामना से, जिस भी मतलब मानसिक उद्देश्य से हम इस गढ़ में जाते हैं, कोई साधना के लिए जाते हैं, कोई भी मतलब समझ लीजिए कि तंत्र के लिए जाते हैं, मंत्र की सिद्धि के लिए जाते हैं, विशिष्ट स्थान पर हमें जाना जरूरी हो। हम घर में वो सब चीजें प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान सब जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन विशेष स्थान पर जाकर ही हमें उनकी अनुभूति करनी पड़ती है। वो हमारा परम कर्तव्य भी है। इस शरीर का भी जो प्राथमिकता है वो यही तो है, ईश्वर की पूजा करना, सेवा करना अपने हाथों से, अपनी वाणी से उनके भजनों का, उनकी चर्चा करना, अपने श्रवण इंद्रियों से उनके भजनों को सुनना, हरि चर्चा को सुनना, अपने जो हमारे पैर हैं इनसे चलकर मंदिर के दर्शन करने जाना, तीर्थ स्थानों के दर्शन करने जाना। यदि हम ये सोच लें कि वो हर जगह, हम कहीं नहीं जा रहे, हम एक जगह बैठे हैं, ठीक है आप पूजा कर सकते हैं, मानसिक पूजा, लेकिन वो देश काल के अनुसार कब हम करते हैं कि जब ऐसी अवस्था है कि अकाल पड़ा है, कोई भी व्यवस्था नहीं, ना आप जल चढ़ा सकते हैं, ना आपके पास पुष्प है, ना आपका शरीर चलायमान है, तब आप मानसिक पूजन करें, तब वो साकार है। लेकिन आपके पास सब कुछ है, सब कुछ, शरीर चल रहा है, पैसा है और संसार में मंदिर है, घूम रहे हैं आप, जा रहे हैं, तो आपको जरूर जाना चाहिए। तब आपको ये नहीं कि मैं मानसिक पूजन कर लेता हूँ। सही बात है।
तो जैसे आपने तो बोला कि आप फ्रीक्वेंटली आप शमशान घाट वगैरह जाते, इवन लोग अपने जन्म दिवस पर मंदिर जाते हैं या कहीं और जगह जाते हैं, आपको अपने जन्म दिवस वाले दिन ही आप बोल रहे हो कि आप शमशान घाट गए थे, मणिकर्णिका घाट गए थे। तो आपको कभी ऐसे कुछ मतलब कोई सुपर नेचुरल पावर आपको फील हुई कैसे, या फिर जैसे बोलते हैं कि इसके ऊपर तो आत्मा आ गई या भूत आ गया, कभी ऐसा किसी को देखा हो या कभी आपको पर्सनली भी फील हुआ, कुछ हॉरर सा कोई किस्सा आपके साथ हुआ हो? देखिए ऐसे किस्से मतलब बहुत बहुत हो चुके हैं कि जैसे शमशान घाट में होते हैं तो हमें कभी ऐसा लगता है जैसे कि हमारा जो हाथ है कोई मतलब हवा में मतलब उछाल रहा है, ऐसा महसूस होता है, हमें लगता है ऐसा, क्योंकि वहां सुपर नेचुरल पावर्स बहुत मतलब हब है। तो जिससे आप बोल रहे हो कि वो ऐसे ऊपर उछाल रहा है कोई हाँ। हाथ, तो वो मतलब आपको दिखता है कि ऐसे हाथ ऊपर हो? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कोरोना था, हाँ। एक अदृश्य बीमारी थी ना, लेकिन एग्जिस्ट कर रही थी, वो थी वहां पे उस समय विद्यमान, मृत्यु हुई घरों से, विद्यमान थी ना। इसी प्रकार से ऐसी शक्तियां अदृश्य होकर भी विद्यमान होती हैं, दिखाई आपको नहीं देती, लेकिन यदि आप उस पथ पर विद्यमान आगे बढ़ रहे हैं आपको महसूस सब कुछ होगा, आप महसूस करेंगे। कि जैसे मैं कहूं कि भगवान शिव जी के लिए जैसे कहते हैं कि मैंने, जैसा वो कहा भी आ रहा है आजकल कि मैंने तेरी और एक कदम क्या बढ़ाया तो मुझे कदम कदम पर साथ चलता दिखाई देता है, तो ये तो ईश्वर के लिए हो गया। लेकिन यदि आप सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में बात करें, जो हवा होती है जैसे, तो ये भी विद्यमान तो होती हैं, लेकिन जैसा आजकल चल रहा है चलन की सेकंड में किसी के ऊपर भैरव आ गए, किलकारी भैरव आ गए, 1 मिनट बाद माता का स्वरूप आ गया, वो खेल रहे हैं नाच रहे हैं, तो देखिए ऐसा नहीं होता है, ऐसी शक्तियां नहीं होती है कि सोशल मीडिया पर नाच रहे हैं। और आप देखना कि ऐसे लोग हमेशा अपने कमेंट सेक्शन को हाइड करके रखते हैं, जिस इंसान को डर होता है वही ये करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहूंगा, शायद किसी को बुरी लगे, कोई मुझे कुछ कहे, लेकिन वास्तविकता में बता देता हूं, देवी देवताओं का जो स्वरूप है ना बहुत ज्यादा प्रभावशाली, उसका तेज इतना है कि हम देख नहीं सकते। अर्जुन को भी श्री कृष्णचंद्र जी ने अपना विराट रूप जब दिखाया था कुरुक्षेत्र में, पहले दिव्य दृष्टि दी थी, और वो भी वो दिव्य दृष्टि थी कि जितना वो बस देख पा रहा है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूं, मैं आपको केवल यहाँ इतना देख सकता हूँ, इससे पीछे की जो दुनिया है मैं यहाँ बैठे हुए वो नहीं देख सकता। इसी प्रकार हमारे देवी देवताओं का जो तेज है, प्रभाव है, इतना ही इन्फिनिट है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। तो वो इतनी अदृश्य, इतनी अपार शक्ति कैसे एक मानव देह में जो अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेकर आया कैसे आ सकती है? थोड़ा सा रोमांच भक्ति में उस समय वहां शरीर में हो सकता है, वो मैं मान सकता हूँ कि भजन कीर्तन चल रहा है, थोड़ा रोमांच हुआ है, जैसे गूज़बम्स आ जाते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स आप कैच कर सकते हैं। लेकिन माता का आ जाना, मैं आपसे बताऊं, भगीरथी जो भगीरथ थे उनकी 2 से 3 पीढ़ी, वो सूर्यवंशी थे, 2 से 3 पीढ़ियां माता गंगा को धरती पर अवतरित करने के लिए लग रही थी, तब जाके वो माता गंगा को प्राकट्य धरती पर कर पाए थे जो अवतरित करा था। यदि ऐसा होता, जब आज के समय में सेकंड में किसी के ऊपर माता आ रही है, किलकारी भैरव आ रहे हैं, तो उस समय में जब ऋषि मुनि तपस्या करके प्रकट कर लेते थे देवी देवताओं को, उनसे दर्शन करते थे, उनसे बातें करते थे और अपनी मनोकामनाएं सिद्ध कर लेते थे, उस समय क्या भागीरथ जी के पास यह तपस्या नहीं थी कि वो तत्काल माता गंगा को प्रकट कर पाए? क्यों उनकी 2 से 3 पीढ़ियां चली गई? क्योंकि देवी देवताओं का जो तेज है उसे संभालने के लिए पहले शरीर में और सृष्टि में शक्ति चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं हूं तपस्या कर रहा हूं, पूजा पाठ कर रहा हूं, तो मेरे पास भोलेनाथ आने लग जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ना वो मुझे दर्शन देंगे। हम ईश्वर में विलय हो सकते हैं, हम उसे ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते कि हमने देख लिया, ये मन गढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा नहीं होता, हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि मैं तो भक्त भी नहीं, छोटा सा उनका एक प्रेमी हूँ। भक्तों की श्रृंखला में भक्त ध्रुव हुए नारायण के, भक्त हुए ध्रुव नारायण के, भक्त हुए भगवान शिव जी के रावण, जिन्होंने अपने शीश तक काट दी। मुझसे कोई कहे उंगली काट दे, नहीं काट पाऊंगा मैं, क्योंकि मोह इतना है शरीर से सभी को। तो फिर भक्तों की श्रृंखला बहुत अपर लेवल है।
तो मतलब ये जैसे अब जैसे घरों में नॉर्मली सबके घर में कीर्तन वीर्तन होते हैं, तो जो आंटियां होती हैं बेसिकली इन्हीं पे ज्यादा माता वगैरह आती है, तो मतलब बेसिकली वो सब झूठ होता है। देखिए, मैं तो यही मानता हूँ, क्योंकि जो शक्ति दक्षिण काली जिनके आगे उनकी योगिनियां चल रही हैं, भैरव चल रहे हैं, बजरंग बली पताका लेकर चल रहे हैं कि सभी लोग नतमस्तक हो जाओ, वरना ये शक्ति सबका विध्वंस कर देगी। दक्षिण काली का मैं प्रसंग छोटा सा आपको बता देता हूं कि जब जो संसार में असुरों का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हो गया, वो सबको सताने लगे, तो जब देवताओं ने माता का आवाहन किया, दक्षिण काली माता, तो इतनी भयानक शक्ति थी वो कि उनका खप्पर उन असुरों के रुधिर से भी पूरा नहीं भरा। तब उन्होंने देवताओं की तरफ चढ़ाई शुरू की, और जब देवता भी डरने लगे कि अब हमें भी माता का जो प्रकोप है झेलना पड़ेगा, क्योंकि हमने आवाहन तो माता का कर लिया, आवाहन तो बहुत सरल सहज है, ईश्वर का कर लिया आपने, लेकिन उनको फिर आप कैसे भेजोगे, है ना। अब क्या कर रहे हैं कि नदी में आपने जो है उनको बहा दिया, कर दिया आपने विदा हुआ। ऐसे नहीं होता है, आवाहन करना सरल सहज है, फिर उन्हें कैसे आप विदा करोगे, है ना, वो भी है। तो जब देवताओं को लगा कि अब माता हमारी तरफ चढ़ाई कर रही है, तब जाकर उन्होंने भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि प्रभु हे करुणा निधान, त्राहि माम शरणागतम, हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान शिव जी ने उनकी रक्षा के लिए माता दक्षिण काली के नीचे आकर वो लेट गए थे। जो विग्रह आपने देखा भी होगा, माता का जो स्वरूप है, जीव निकल गई थी कि जो मेरे पति है, जिनकी प्राप्ति के लिए मैंने तपस्या की, जो आजकल की माताएं बहनें वो वाले पति जो सम्मान करती है वो नहीं, जो उस समय में हमारी माताएं जो माता थी उनका स्वरूप था, उन्होंने सम्मान किया अपने पति का, तो वो थोड़ा सा निंदित कर्म उन्हें लगा, और जैसे रिग्रेट होता है कि ये मुझसे कौन सा महाअपराध बना, तब उनकी जीवा निकल गई थी। तब वो शांत हुई, तब उन्होंने अपने अपने स्वरूप में, वो सौम्य स्वरूप में आई, जो वो रुद्र स्वरूप में थी, तब उन्होंने अपना सौम्य स्वरूप अपनाया। तो क्या इतनी रौद्रमयी माता, जिनके पति तंत्र के प्रणेता, संसार को चलाने वाले भगवान शिव जब उनके पैरों में आए तब वो शांत हुई, तो क्या ऐसी भयंकर शक्ति तुरंत किसी भी शरीर पर आ जाए और गंगा जल का छींटा मार दो, वो शांत हो सकती है? आप थोड़ा सा विचार अपनी बुद्धि से भी कीजिएगा, जो लोग ऐसा सोचते हैं और दरबारों में चले जाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बात ही कहूंगा कि ईश्वर की सत्ता को मानो, केवल उसके हाथ जोड़ो। ईश्वर के लिए कहा गया कि सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है हम उनकी शरण में है, हम उनको जो है ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा कीजिए। इंसान की पूजा मत करो, इंसान से कुछ भी मत मांगो, इंसान कुछ नहीं देगा और वो सब कुछ देने में समर्थ है। ये तो चलो हमने बात की कि जैसे नॉर्मली कीर्तन वीर्तन में माताएं वगैरह आ जाती, बट एक पितृ भी होते हैं, वो चीज सच होती, तो पितृदोष होता है, तो मैंने वो देखा भी है। तो वो पितृदोष जो होता है, पितृ जो आते हैं वो तो अपने ही होते हैं, मतलब जो हमारे पूर्वज हैं वो चले गए, वो ही पितृ के रूप में आते हैं, तो वो हमें क्यों नुकसान करते हैं? या फिर वो जो माताएं वगैरह आती हैं उनसे कैसे अलग है? देखिए, ऐसा है कि जब एक जीव जन्म लेता है तो वो 3 ऋण लेकर पैदा होता है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो जो देव ऋण होता है वो जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उस पूजा को करके हम चुकाते हैं। और जो पितृ ऋण होता है वो जब हम संतान की प्राप्ति करते हैं, अपने पुत्र की प्राप्ति करते हैं, जब हम जैसे होता है अमावस्या, उनके लिए कुछ करते हैं, जल चढ़ाते हैं, कोई भोग लगाते हैं अपने देवी देवताओं का, पितरों का, तो वो इस प्रकार से हम उस संतान की प्राप्ति करने के पश्चात जो पुत्र होते हैं, इसलिए हमारे धर्म में कहा गया है कि एक पुत्र की प्राप्ति करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब भेदभाव है पुत्री का या पुत्र का, ऐसा नहीं कहता हमारा सनातन धर्म, लेकिन पुत्र की प्राप्ति हर हाल में करनी चाहिए। तो इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि जैसे वुमन एम्पावरमेंट है कि भेदभाव है, वो नहीं है, वो नहीं सिखाता हमारा धर्म कि स्त्री और पुरुष में भेद। लेकिन ये नियम है सनातन का कि एक पुत्र की प्राप्ति परम आवश्यक है अपने पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए। और एक होता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण से हम कैसे मुक्त होते हैं? अपने पुराणों का अध्ययन करते हैं,
रामायण का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से हम अपने जो ये साहित्य है, अपने पुराण वेद है, इनके अध्ययन से हम अपने ऋषियों के ऋण से मुक्त होते हैं। जब तक हम ये 3 ऋण से मुक्त नहीं होते, हमारी मुक्ति भी नहीं होती। तो जैसा आपने पूछा, पितृ जो होते हैं हमें सताते हैं, पितृ दोष जब लगता है, तो देखिए उसका ये नियम है कि पुत्र की प्राप्ति है। जो समाज है, संसार है, उसके कल्याण के लिए तो परम सत्तावान भगवान है, वो तो सारे संसार का कल्याण करेगा, ईश्वर। लेकिन जो आपके मेरे कुल का उद्धार करते हैं वो हमारे पितृ तो होते हैं, हमारी कुल की माता होती है, हमारे कुल के देव होते हैं, जिन्हें हम वार्षिक, मासिक, जैसे अमावस्या होती है, प्रसन्न करने के लिए कुछ मंदिर जाते हैं, जैसे कुल देवी होती है उनकी पूजा करते हैं, या कुछ जल चढ़ाते हैं, पीपल पर जल चढ़ाते हैं, या दक्षिण की दिशा हमारे पितरों को समर्पित है, हम दक्षिण की दिशा में गंगा जल में काले तिल मिलाकर भी जल चढ़ाते हैं, अपने पितरों को जो है हम याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो वो हम पर कृपा बनाए रखते हैं। क्योंकि जो इस संसार से हमारे पितृ चले जाते हैं, तो वो इस, जैसा हमारा गरुड़ पुराण कहता है कि जो श्राद्ध पिंडदान कर्म होते हैं वो एक आशा में होते हैं कि हमारे भी कुल में कोई पुत्र पैदा हो जो हमारा स्मरण करे, हमें मतलब तिथि पड़ने पर, अमावस्या पड़ने पर, या साल में एक बार हमें याद करे, हमारे लिए किसी ब्राह्मण को वस्त्र दान में दे, कहीं गंगा नदी के किनारे जाकर हमारा श्राद्ध तर्पण कर्म इत्यादि कराए, हमारी मुक्ति हो। हमारे साथ और जो मित्र हैं इनका भी पेट भरे, जो दान, जैसे हम जाते हैं गंगा के किनारे, तो वहां का भी एक नियम होता है, आजकल कोई नहीं करता। गए, वीडियो बनाने के लिए छलांग लगाई और गंगा जी नहाए और गंगा मैया पे गाना सूख करा और चले गए। नियम है हर चीज के हमारे सनातन धर्म में। मुंह उठा के कहीं भी चले गए और बस आ गए, वो भक्ति नहीं होती है। भक्ति के स्वरूप को पहचानना, ज्ञान लेना अपने गुरु के सानिध्य में रहकर परम आवश्यक है। हम जाते हैं, पहले गंगा माता को हम प्रणाम करते हैं, 3 बार हम जो है डुबकी लेते हैं, अपने घर के देवी देवताओं के पितरों के नाम की भी हम डुबकी लेते हैं कि जब हम नहाए तो वो गंगा के किनारे बैठे होते हैं कि हमारे भी कुल से कोई आएगा और स्नान करेगा, जिससे हम भी तृप्त होंगे, हमें भी जल मिलेगा और गंगा माता के जल से हम भी मुक्त होंगे। क्योंकि माता का जल जो है पवित्र है, पवित्र करता है जल हमें। जल से ही तो पवित्र होता है इंसान, स्नान करते हैं जल से ही तो करते हैं, शौच करते हैं जल से ही तो सब पवित्र होता है संसार में। तो जब हम जल से पवित्र, जब डुबकी लगाते हैं 3 अपने देवी देवताओं के, अपने पितरों के नाम की, तभी तो वो भी प्रसन्न होते हैं। जब हम ऐसा नहीं करते तब वो अकारण किसी ना किसी रूप में हमें सताने लगते हैं। लेकिन मैं कहूं कि वो सताते नहीं, क्योंकि उनका ही तो वो कुल है। कोई पितर अपने कुल को कैसे पीछे ले जाना चाहे, वो तो कुल की उन्नति के लिए ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, हमें उनका स्मरण तो करना चाहिए। महीने में एक ही बार तो अमावस्या की तिथि आती है, हम अपने पितरों के लिए कुछ कर सके जाए। सबसे मेन क्या है इसमें कि अपने घर में जो आपकी माताएं हैं, स्त्री है, जैसे कि बुआ है, अपने पितरों के दिन पे अपने घर की जो बुआ है, जो बहनें हैं, उनके लिए कुछ कर दीजिए, उन्हें दान दे दीजिए, भोजन करा दीजिए, आपके पितृ सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अब जैसे पितरों की बात तो हो गई, अब आप मेरे को मतलब कोई रियल इंसिडेंट आप अपने साथ जो हुआ हो जिसमें आप भी बोल रहे हो कि भाई मेरी भी जान निकलने वाली है, ऐसा इतना ऐसा तुम पसीना पसीना वाला आप भी हो गए, ऐसा कोई इंसिडेंट अगर हुआ हो तो? देखिए, एक बार मैं था शमशान घाट में, ऐसे ही मैं कोई सिद्धि साधना तो करने नहीं जाता, लेकिन अपने मन की शांति के लिए ही चला जाता हूँ। तो कुछ मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई मुझे खींच रहा है, मतलब मेरा हाथ कोई मतलब हवा में उछाल रहा है, या मतलब मुझे खींच रहा है अपनी तरफ, मतलब मुझसे बात करना चाह रहा है, कोई पकड़ रहा है मुझे। तो वहां थोड़े से मेरे भी गूज बम्स मतलब आ गए थे, और मैं थोड़ा सा वहां मैं डर गया था कि मतलब आज तक नहीं हुआ कभी ऐसा, क्योंकि भगवान शिव जी सदैव सहायता में रहे हैं। लेकिन उस दिन थोड़ा सा पर्सनल इंसिडेंट जो मेरे साथ ऐसा हुआ, थोड़ा सा उस समय मैं भी डर गया था। क्योंकि एक मैं आपसे कहूं कि ह्यूमन नेचर, जैसे सब मानव है, कोई देव नहीं, यहाँ पे मृत्यु लोक में सब डरते हैं। तो ऐसा जब होता है, जैसे मैं आपको पीछे से एकदम जैसे कोई डराने के लिए करता है, तब भी इंसान थोड़ा डर जाता है कि अचानक से कुछ उसका हो गया, ध्यान उसका डाइवर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से मेरे साथ हुआ था। तो मैं वहां थोड़ी देर सोचता रहा और वहां से तुरंत हट गया।
पसीने पसीने हो गया था थोड़ा सा मैं भी, और डरने लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन फिर जैसे ही मैं थोड़ा पीछे गया, भगवान शिव जी को मैंने जैसे ही वहां जाके जल चढ़ाया मंदिर में, तब मेरा सब सही था। क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ पहले जल चढ़ाता हूँ, तो हो सकता है वो मेरे साथ इसीलिए हुआ कि मैं उस दिन जल चढ़ाना भूल गया था, तो मुझे भगवान ने, ईश्वर ने डरा दिया हो कि आज कुछ भूल गए तुम। तो ये ऐसा इंसिडेंस था मेरे साथ पर्सनली, जो मैंने महसूस किया है शक्तियों को। भाई आप तो जाते भी हो, हमारे तो बस की भी नहीं है दादा। और एक चीज और इसके अलावा, जैसे घर में बड़े लोग भी बोलते हैं कि स्पेशली लेडीज के लिए कि भाई बाल खुले करके नहीं जाना चाहिए, और क्या कहते हैं, जैसे कहीं कहीं कुछ कुछ मंदिरों के लिए ये बोला भी जाता है कि आप कुछ भी मेकअप करके या कुछ भी फ्रेग्रेंस वाली कोई भी चीज लेके लगा के नहीं जाना चाहिए, वो कुछ हवा आ जाती है साथ में। तो ऐसा भी होता है क्या? देखिए ऐसा है कि कुछ ऐसी शक्तियां, मैंने बताया ना, दृश्य शक्तियां वातावरण में मौजूद होती हैं। जैसे कि संध्या काल होता है, गोधूली बेला भी जिसे कहते हैं। गोधूली बेला इसलिए कहते हैं कि उस समय में भगवान श्री कृष्ण चंद्र गैयों को लेकर जब चराने जाते थे, तो वापस अपने गौशाला में, अपने धाम में आते थे। तो जब गौ माताओं के साथ वो आते थे, तो गौधूली मतलब जब गाय आती थी तो मार्ग में धूल उड़ती थी। उस समय वो धूल उड़ती थी, तो गोधूली बेला भी कहते हैं उस समय को, संध्या काल भी कहते हैं। तो संध्या काल का जो समय होता है, जब सूर्यदेव लाल अवस्था में होते हैं, आपने देखा होगा इवनिंग टाइम में सूर्य नारायण भगवान रेड कलर में होते हैं, और उस समय चंद्र भी आकाश में विद्यमान होता है। देखा है ना उस समय, आपने सभी ने देखा। उस समय क्या होता है कि यूनिवर्स में नेगेटिव एनर्जी जो होती है बहुत ज्यादा सक्रिय होती है। तो उस समय एटमॉस्फेयर में बहुत नकारात्मक ऊर्जाएं विद्यमान होती हैं, जो कि ऐसे जैसे खुले बाल है या कोई बहुत परफ्यूम लगाकर, तो उन्हें अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, खींचता है। जिसको बोलते हैं जो अदृश्य शक्तियां होती है, कुछ भी होते हैं, जिन होते हैं, पीर होते हैं, कुछ भी, जो भी शक्तियों का नाम होता है, वो आप मतलब अपनी तरफ खींच लेते हो। तो उससे क्या है कि जब शक्ति ही नकारात्मक है, तो वो आपको सकारात्मक प्रभाव कैसे देगी, उससे आपका बुरा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए माताओं बहनों से कहा जाता है कि अपने केसों बांधे रखना चाहिए, क्योंकि द्रौपदी जी जो थी, द्रौपदी जी, उनके भी केस खुले थे। तो वेद व्यास जी महाराज जब उस समय उपस्थित थे, जब पहली बार उनसे मिले, तो उन्होंने कहा था कि अपने केसों का थोड़ा ख्याल रख, क्योंकि वेद व्यास जी भी त्रिकालदर्शी, अपनी साधना तपस्या से उन्होंने भी ईश्वर की इच्छा से वो सिद्धि ले ली थी कि उन्हें भी भविष्य दिखता था। तो जब वो प्रसंग हुआ, जब वहां पर चौसन का युद्ध खेला जा रहा था, तब जो कौरव थे वो भी द्रौपदी जी को केसों से घसीट कर ही ले गए थे। तो इसीलिए माताओं बहनों को थोड़ा एक सम्मान की दृष्टि से केसों को बांध के भी रखना चाहिए, इसलिए भी कहा जाता है। लेकिन अब मंदिरों में भी देखते हैं कि स्ट्रेट बाल है या जा रहे हैं, लेकिन यदि पंडित जी महाराज कुछ कह दे तो उनसे कहा जाता है कि आप अपनी नजरों को थोड़ा संभाल कर रखिए, आपकी नजरों में दोष है, या वुमेन एम्पावरमेंट वाले कुछ कहने लगे। लेकिन जो हमारी सभ्यता है वो थोड़ी मर्यादा में, हमें उसको देखिए, अगर हम खुद ही सनातन धर्म में होकर माताएं बहनें भी अपने ही धर्म को यदि इस प्रकार से मतलब मानेंगी नहीं, उनका अनुसरण नहीं करेंगी विधि विधान का, तो फिर कोई धर्म का विरोधी होगा तो वहां तो हमारी हार हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि हम हमेशा अपने से ही हारते हैं, बाहर वाला हमें हराने में समर्थ नहीं। और बस फाइनल एक लास्ट क्वेश्चन कि हम ऐसी कौन सी रेमेडी कर सकते हैं, या फिर ऐसा क्या मुद्रा हो या फिर क्या ऐसी चीज हम भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं जिससे हम उनको बहुत जल्दी प्रसन्न कर सके? जैसे बेलपत्र, धतूरा, इत्र, ये सब तो कहा ही जाता है, इसके अलावा कुछ? देखिए पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि जल धारा शिवा अति प्रिया, जल की धार भगवान शिव जी को बहुत विशेष प्रिय है, बहुत विशेष जिसे कहा जाता है। क्योंकि इस प्रसंग में पूरा एक सार है। जैसे कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव जी ने, ये लोग प्रचलित है, सब जानते हैं, भगवान शिव जी ने विष का पान किया था, तो उनके शरीर में इतना कपन था, इतनी मतलब गर्मी शरीर में थी और पसीने निकले। तो जब ऐसी व्यवस्था देखी ब्रह्मा जी ने, पितामह ब्रह्मा जी ने, तो उन्होंने देवताओं से कहा कि लोक कल्याण
और आप ही के कल्याण के लिए तो इस समय अमृत निकलेगा जिसे पीकर आप अमर होगे देवताओं के लिए। जब इन्होंने आपके अमरता के लिए इतना बड़ा त्याग किया है कि इन्होंने हलाल का पान किया, आपका भी उत्तरदायित्व है कि इनकी प्रसन्नता हेतु आप भी कुछ करो। जिसके पास जैसी व्यवस्था बने शीतल जल लेकर इन्हें चढ़ाओ और इन्हें प्रसन्न करो। तो जब भगवान शिव ऐसी जब विष पीकर अपनी ध्यान अवस्था में बैठे थे, जब देवताओं ने जाकर उन्हें जिसके पास जैसी व्यवस्था थी कमंडल से अपनी अंजलियों से जैसे जिससे बना जल चढ़ाया, और भगवान शिव जब अपनी समाधि से हटकर जब अवस्था में आए, जब जागृत होकर उन्होंने देखा कि मेरे चारों ओर देवता जो है, सम्मान्य देवता जो इस संसार में है, जल चढ़ाकर मुझे प्रसन्न कर रहे हैं, मेरे को संतुष्ट कर रहे हैं, तो वहां एक बॉन्ड उन्होंने कर दिया कि आज से इसी प्रसंग के हेतु में जो भी मुझे जल चढ़ाएगा उसके जीवन से सारे दुखों का हरण मैं कर लूंगा। इसीलिए कहा हर हर महादेव। क्यों कहते हैं? सारी जितनी भी हमारी समस्याओं का हरण करने वाले हमारे महादेव। तो ये प्रचलित है, ये लोक प्रचलित प्रसंग है कि जब पितामह ब्रह्मा के कहने पर देवताओं ने उनकी प्रसन्नता के लिए जल चढ़ाया, तभी से हम सभी लोग उन्हें जल चढ़ाकर प्रसन्न करते हैं। और एक चीज कि अपने कर्मों को भी बस हम पवित्र रखें, ईश्वर हमारे सदैव हम पर प्रसन्न है। एक बिल्वपत्र चढ़ा दीजिए। कहते हैं कि दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। कितना भी अघोर से अघोर पाप हमसे बना, भगवान शिव जी को एक बिल्व पत्र हमने चढ़ा दिया या बिल्व वृक्ष के दर्शन कर लिए तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। या फिर त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रंच त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। पूरे भाव के साथ हमें बिल्व पत्र समर्पित अपने ईश्वर को कर देना है। और ये मंत्र यदि आप बोल पाए तो बहुत अच्छा है, वरना केवल मन में भाव भी रख ले, मंत्र ना आए तो भी परम आवश्यक यह है कि भाव होना चाहिए और ईश्वर आपका कल्याण कर देंगे। तो थैंक यू सो मच शास्त्री जी। मतलब मुझे लग रहा है तुम ये तो चलती रहेंगी बातें। मुझे लग रहा है दूसरा ही पॉडकास्ट चल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला।